एक बड़ा मशहूर शेर है, बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है। अब बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही, सियासत बुलंदी पर थी, लेकिन आजकल थोड़ी खतरे में है। और आज हम बात करेंगे दमोह जिले की राजनीति की। प्रियंका गांधी आई, बुंदेलखंड में जबरदस्त माहौल बनाया, दमोह में जबरदस्त भीड़ जुड़ी और एक माहौल के जरिए जो बुलंदी भारतीय जनता पार्टी की थी वो यहाँ अब कमजोर नजर आती दिख रही है। हम मुखातिब होंगे यहाँ के विधायक और बहुत चर्चित विधायक अजय टंडन जी से, क्योंकि पूरी सरकार रात दिन उनके पीछे पड़ी रही, यहीं सोती रही, लेकिन अजय टंडन ने जबरदस्त उपचुनाव जीता था। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब सागर एक्सप्रेस न्यूज में आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर न्यूज चैनल में, और इस बात को लेकर भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंच रही, और जनता को भी धन्यवाद। भाई साहब, आज क्या माहौल, प्रियंका गांधी आई, चारों सीट पर जबरदस्त माहौल। देखो भाई, पूरा दिखाना जी। हाँ, तुमने शेर से चालू किया है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और प्रियंका जी आई, हम सब सौभाग्यशाली हैं, और ये दमोह का सम्मान बढ़ा है। चुनाव का बिगुल बजा और प्रियंका गांधी ने पहली सभा दमोह में की। इससे साफ मतलब है कि हमारे नेता प्रियंका जी को जैसे इंदिरा गांधी प्रेम करती थी, दमोह से राजीव जी प्रेम करते थे, संजय गांधी भी आया जाया करते थे। आपने देखा होगा राहुल गांधी भी आए थे जी 2018 के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में। आज प्रियंका जी आ गए। दमोह के प्रति उनका विशेष स्नेह। जब हमने उन्हें अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाई बब्बा के समय की, इंदिरा जी के साथ की, वाकई में वो भाव विभोर हो गई। उन्होंने पूछा मुझसे, और मैंने अपनी एक तस्वीर दिखाई जो मेरे ऑफिस में लगी है। सुने ना, हमारे ऑफिस में एक तस्वीर लगी है जो हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और रत्ने सालुमन मंत्री हुआ करते थे, तो सिंग्रामपुर में सोनिया जी आई थी, इसके साथ में भी हम फोटो थी। तो हमने उनको जब फोटो दिखाई तो उन्होंने मेरे पहले चेहरे की तरफ देखा। वो फोटो है 20 साल पुरानी। तो उन्होंने कहा, आप उस समय क्या थे। मैं कहना चालू करूं, इतने में कमलनाथ जी बोले, ये पुराने कांग्रेसी हैं और ये जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा है जब सोनिया जी दमोह आई थी। कहने का मतलब प्रियंका जी के आने से कांग्रेस का एक माहौल बना, और जो माहौल था उसमें और बढ़ोतरी हुई। आप देखो, पूरी जनता, ये कोई पैसों वाली जनता नहीं है कि पैसा दे सो आ गई, जैसे शिवराज सिंह चौहान के में हो जाए। ये अपने आप आए, और इनका स्नेह है, इनका प्रेम है, और इनका प्रेम और स्नेह इतना है कि जैसे इन्होंने हमें अभी उपचुनाव में जिताया, हम इस जनता के कर्जदार हैं। अभी कर्ज चुकाने का अवसर कहाँ मिला, समय ही कितना मिला। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, और इस जनता के स्नेह से, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। हम जनता की अदालत में गए हैं। मुझे अपने ऊपर भरोसा है और जनता को मेरे ऊपर भरोसा है कि निश्चित रूप से ये हमें पुनः चुनकर भेजेंगे और हम इन सब के कामों को करेंगे। और इनका कर्ज जब ही चुकेगा जब जरूरतमंद की चीज़ हम पूरी करें। हमको मज़ा आता है कब आप बहुत दौलत दे दो, बड़े बड़े पदों पर बिठा दो, लेकिन मज़ा जब आता है जब किसी ज़रूरतमंद की या किसी गरीब की जब हम मदद कर देते हैं। इससे बड़ा सुकून हमें जीवन में कभी नहीं मिलता। वैसे क्या मुद्दे रहे हैं दमोह में, क्या मुद्दे, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है? देखो, मुद्दे बहुत हैं, हर जगह मुद्दे हैं। मुख्य रूप से हमारा मुद्दा है रोजगार मिले युवाओं को। युवा भटक रहा है, लाखों रुपया पढ़ाई में खर्च करने के बाद में, बड़ी बड़ी जगह से पढ़ाई करने के बाद में आज वह बेरोजगार है। पहले आप याद करो, जब कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के समय और उस समय में 12वीं पास बच्चे को नौकरी मिल जाती थी। आज
बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कराए, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाए, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। पिताजी से लड़के, बाप से लड़के मोटरसाइकिल तो खरीदवा ली, मतारी के जोड़े भाई पैसों से मोबाइल तो खरीदवा लिया, अब उनमें पेट्रोल कैसे भरे, उनकी मोबाइल चार्ज कैसे हों, बेरोजगार घूम रहा। आपने देखा होगा, जबकि हमारा वो चुनावी वादा नहीं था, लेकिन जब हमने ये महसूस किया कि बच्चियां भी पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही, तो हमने एक विधायक कौशल केंद्र खोला। 4000 बच्चियों को ऑन रिकॉर्डेड फ्री उनको हमने ट्रेनिंग दी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई मशीन की ट्रेनिंग, यानी कपड़े सिलने की ट्रेनिंग, मेहंदी लगाने की ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, ताकि, और उनसे हमने कोई राशि नहीं दी, ताकि ये बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हमारी सरकार आने दो, हम उनकी एनजीओ बनाएंगे, हम उनको रोजगार देंगे, और मुख्य मुद्दे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। एक मुद्दा बेरोजगारों को नौकरी मिले, और राजीव गांधी ही एक ऐसा नेता था जिसने युवाओं पर भरोसा किया था। युवा 21 साल का युवा ही वोट डाल सकता था, लेकिन राजीव गांधी ने 18 साल के युवा को वोट डालने का अधिकार किसी ने दिया तो राजीव गांधी ने दिया था, जब वह देश के प्रधानमंत्री थे। आज तो युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि राजीव गांधी के कर्ज को चुकाने का अवसर आ गया। पंजे का बटन दबाओ और अपना रास्ता खुद देखो। राजीव गांधी जी की क्या इच्छा थी कि युवा अपना नेता खुद चुने, युवा आगे आए, 18 साल का युवा आगे चले। ये कंप्यूटर कौन लाया, ये मोबाइल फोन कौन लाया, देश को 21वीं सदी पर ले जाने की कल्पना किसकी थी? राजीव गांधी की। इनने तो फालतू में कब्जाएं ठोक दो है, फालतू की बातें कर रहे थे। ट्रेनें इनने बेच रही, बिजली विभाग इनने बेच दिए, हवाई जहाजें जे बेच रहे, प्लाट तो जे बेच रहे, दमों की जमीनें बिक गई। अब क्या होगा? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कमीशनबाजी चरम सीमा पे है। जब कोई बिल्डिंग बनाना होगी सरकारी, सो जिनको बेची है 54 में बेची है 4000 में खरीदेंगे। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल पूरा चरमरा गया है। कर्जा, आप अगर किसी से कर्जा लेते हो, इतने लोग खड़े हैं तो वो छुपाते हैं कि यार कोई ये ना कहे कि हम कर्ज में हैं। ये तो अनाउंसमेंट करते हैं कि हमने इतना कर्जा और ले लिया, 4 लाख करोड़। अगर किसी मतारी के पेट में बच्चा भी है ना, तो वो भी कर्ज में है। 43,000। आप बताओ, कल्पना करो भाई। जब बड़े गुस्से में रहते, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाती है आपको कभी कभी, मतलब ना जी। हमको केवल हम जिससे प्रेम करते हैं उसी पे गुस्सा होते हैं, और गुस्सा जब होते हैं जब हम देखते हैं कि ये अनुशासन की परिधि को नांग रहा है। गुस्सा जब हम होते हैं कि अच्छी भली हुई चीज को जो बंद करने का प्रयास करता है। गुस्सा हम तब होते हैं जब आप किसी की इज्जत नहीं करते हो। आप, और क्या बाप अपने बेटों से नाराज नहीं होता? मतारी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती? बहना क्या अपने भाई से नाराज नहीं होती? तो उसको फालतू में बदनाम किया जाता है। और अगर मैं नाराज नहीं होऊंगा तो ये तो गलत, इससे ज्यादा गलत रास्ता पकड़ लेंगे, तो उनको रोकना भी है। ये गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा नहीं है, ये प्रेम का गुस्सा है। वैसे दमोह में एक सियासी चर्चा जोरों पर है और आप तक भी पहुंची होगी कि साहब मलैया पर प्रहार नहीं करेंगे टंडन साहब, बड़ी दोस्ती है, और अंदर खाने में दोस्ती, कहीं राजनीति सियासत में खलल न पाड़ ले। भैया हमें क्या बताओ, दोस्ती अलग है। हमारी तो पूरे दमोह से दोस्ती है, हमारी तो दोस्ती से उनसे भी है, सांसद जी से। हमारी दोस्ती तो हमारे दुश्मन से भी है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है। कहने का मतलब हम कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं और वो भाजपा की है। दोस्ती अलग है, और सबसे ज्यादा प्रचार कांग्रेस का मैं ही करता हूं।
2018 में कौन जीता था? आप बताओ ना। 2018 में कांग्रेस ना, ठीक है ना। तो जब मैंने कांग्रेस का प्रचार किया होगा तभी तो। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, एक भी व्यक्ति अदने से लेके बड़ा आकर ये कह दे कि मैंने उनका प्रचार किया हो और कांग्रेस का ना किया हो, तो मैं चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। मेरी तो खुली चुनौती है। ये कौन लोग कहते हैं? कौन लोग कहते हैं? ये लोग शायद कौन लोग? मतलब दमोह की जो सियासी चर्चाएं उनमें ये बात विद्यमान रहती है और बात दूर तलक भी जाती है। ऐसा नहीं क्या? यहाँ के किताब वो जयंत मलैया का नाम नहीं ले रहे, उन पर प्रहार नहीं कर रहे, ये बहुत बेबाकी से हम आपसे जवाब चाहें। क्यों? आप हमारे पुराने उठा के देखो जी। आप हमारा अभी हमारा प्रहार चालू कहाँ हुआ है? हम ना किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते और ना हम कोई योजनाबद्ध तरीके से। हम तो अपनी जनता में विश्वास करते। जो जिसको जो ना समझे वो अनाड़ी है। भाई साहब, आप बहुत अच्छे सियासतगर माने जाते हैं और ये उम्मीद भी की जाती है तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। कौन? आप। और ये बेबाकी कहीं ना कहीं दमोह की जनता को अच्छी भी लगती है। दमोह की जनता को अच्छी लगती है तब तो दमोह की जनता, हम 10-20 टंडन तो हैं, तभी तो दमोह की जनता हमको चुनती है। अगर अच्छी नहीं लगती होती तो वह हमें चुनती का? मैंने जातिवाद से परे हैं आप। टंडन, हाँ, टंडन आप कह रहे 21 जन है, फिर भी जो है 75,000 वोट मिल जाते। आपके प्रश्न का जवाब आपने खुद दे दिया जी। आप जो प्रश्न करना चाह रहे थे उसका जवाब आपने खुद लेकिन आप दे दिया। बात का खेल तो चल रहा है मध्य प्रदेश में, दमोह में भी। मध्य प्रदेश के अंदर कहीं कुछ भी चले, दमोह में जातिवाद नहीं चलती। और मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सभी जाति का हूँ। मैं तो सभी जाति का हूँ, इसलिए लोग मुझे स्वीकार करते हैं। अगर कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती तो रत्नेश सालूमन 6 वोटों का मालिक कभी विधायक नहीं बनता, कभी मंत्री नहीं बनता। अगर कांग्रेस या हम लोग जातिवाद की राजनीति करते तो कोई 20-25 वोटें मिलती, बब्बा टंडन कबहू सांसद न बनतो, हमारे पिताजी स्वर्गीय चंद्रनारायण टंडन कबहू विधायक न बनते, अजय टंडन कबहू विधायक न बनते। जातिवाद का बीच कौन बोता है? भाजपा। इसको लड़ा दो, उसको लड़ा दो, एक लकीर खींच दो और अपना काम सिद्ध कर लो। वो हम लोगों ने नहीं सीखा। हम लोगों ने जनता का प्रेम कैसे मिले वो सीखा है। भाई साहब, कितनी प्रचंड जीत हो रही कांग्रेस की पूरे जिले में? देखिए, अभी ये बात कहना जल्दबाजी हो जाएगी। पहले तो ये देखना है वोट कितनी पड़ती है। कोरोना महामारी थी, वोट परसेंटेज कम पड़ा था ना जब भी हमारा चुनाव हुआ था। पीक पे था ना कोरोना। क्यों पीक पे था? लोग घरों से निकलने को डर रहे थे, फिर भी लोग निकले। 16,000 से आप जीते। 17,000 कहाँ, तुमने उसे कम कर रहे। 17,000 से ज्यादा वोट से जीते। और अगर यही वोट जो परसेंटेज आता है एक सामान्य रूप से, और वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता तो हमारी जीत और ज्यादा होती ना। तो हमारी जीत कितने पे जाती? 20-25 हजार पे। अब वोट ऑफ परसेंटेज जितना आएगा उसके साथ साथ हमारा जीत का रेशो बढ़ता जाएगा। हम उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। आप देख लेना, जो हम कह रहे हो को आप टेप कर लो, ये जनता जिताएगी। और जनता सर्वोपरि है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। हम जनता की अदालत में खड़े हैं एक ईमानदार विधायक के रूप में, और हमने जो ईमानदारी से काम किया है, सांच को आंच किया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस का एक नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा चलता था। हाँ, हालांकि आजकल जातिवाद की राजनीति हो गई, लेकिन अजय टंडन ने ये साफ कर दिया कि हम 21 टंडन है। दमोह में महज 21 टंडन है, लेकिन जनता हमें, हमारे दादा को सांसद बनाती है, पिता को विधायक बनाती है, हमें विधायक बनाती। तो लाजमी है, जाति वो वर्ग है जहां लोकतंत्र की कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्य क्षण होते हैं जहां जातिवाद होता है। लेकिन जो जातियों से परे जिस क्षेत्र में चुनाव होते वहां विकास जरूर होता है, क्योंकि जातियों से परे जब इलेक्शन होंगे तो एक बेहतर चेहरा जरूर सामने आता है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह।
सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।